आज मित्रों में इस देश के अंदर देखता हूं कि जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी, जब जनसंघ बना था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय की कांग्रेस और नेहरू जी के मंत्रिमंडल के अंदर जब उद्योग मंत्री थे, जब धारा 370 का प्रावधान नेहरू जी ने किया था, तब तो न कोई भाजपा थी, न कोई जनसंघ था, न कोई राजनीतिक दल था। आजादी का आंदोलन चल रहा था। आजादी के आंदोलन में सभी लोग समाहित थे करते हुए कांग्रेस को राजनीतिक दल बना करके हम सत्ता में कैसे बैठेंगे और देश के विभाजन तक वो चले गए थे। उसके पीछे की पृष्ठभूमि में जाने की जरूरत आज नहीं है क्योंकि हमारे प्रशिक्षण का वर्ग है। लेकिन मैं पृष्ठभूमि में थोड़ा इसलिए जाना चाहता हूं मित्रों कि ये संगठन किस प्रकार से आज जो यहां पर बैठे हुए बूथ के अध्यक्ष, बूथ के महामंत्री और बीएलए हैं, इन्हें इस बात का एहसास करना पड़ेगा ये संगठन किस रूप में खड़ा है। कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिनके चित्र पर आपने माल्यार्पण किया है, उन्होंने तय कर दिया कि देश के अंदर दो विधान नहीं चलेंगे, दो प्रधान नहीं चलेंगे, देश के अंदर दो कानून नहीं चलेंगे, देश के अंदर दो झंडे बनेंगे, दो निशान होंगे, देश के अंदर नहीं हो सकता। भारत आजाद हो गया है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा देकर के जब आंदोलन की शुरुआत की थी और जनसंघ एक अल्टरनेट के तौर पर देश के अंदर उन्होंने विचार खड़ा किया कि राजनीतिक तौर पर जनसंघ की स्थापना हुई, तो मैं आज के इस त्रिदेव के प्रशिक्षण में एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। हमारे एक बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री बीएलए जो हमारी एक ताकत है, यही भारतीय जनता पार्टी है मित्रों। इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया था, धारा 370 के खिलाफ आंदोलन करते हुए जेल के अंदर चले गए थे। तब नेहरू जी ने एक शब्द का उपयोग किया था और कहा था कि मैं इस जनसंघ को कुचल करके रख दूंगा भारत के अंदर। तो मैं अपने इन 3 कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रमुख लोग हैं, जिनको मैं कहना चाहता हूं कि देखो, याद करो वो समय जहां कब कुछ भी नहीं था। एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं, जनसंघ की स्थापना हुई थी। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि नेहरू जी जेल के अंदर से कि मुझे ये तो नहीं पता कि जनसंघ कब कुचला जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूं कि ये विचार जिसके मन में आया है, उस विचार को इस भारत से हम जरूर समाप्त कर देंगे। और मित्रों, कांग्रेस रूपी वो विचार आज इस देश के अंदर से अप्रासंगिक होकर के खड़ा है। आज वो अपना अस्तित्व खो रहे हैं। तो हमें गर्व होता है कि उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि जिस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भारत की एकता और अखंडता और संप्रभुता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था, इसके आधार पर जनसंघ बना और 1980 में जाकर के अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी, जिसके हम सब कार्यकर्ता हैं। और अटल जी ने भी उस समय कहा था, जब जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई मुंबई के अंदर अधिवेशन में, तो अटल जी ने उस समय कहा था कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और इस भारत के अंदर कमल खिलेगा। आज कमल खिलेगा। जब अटल जी का अपमान लोकसभा के अंदर इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने जब ये कहकर के मजाक उड़ाया था सदन में बैठे हुए कि अटल जी हम दो और हमारे दो, केवल 2 हमारे सांसद थे। लेकिन मित्रों, अटल जी का जो कॉन्फिडेंस है, अटल जी ने उस समय कहा था कि आप आज मजाक उड़ाओ, हम 2 और हमारे 2, लेकिन वो वक्त दूर नहीं कि आप यहां पर बैठे हैं। सत्ता में आपको घमंड है सत्ता में बैठने का, लेकिन हमें घमंड तो नहीं होगा, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, मेहनत के बल पर, अपने विचार के बल पर, एकात्म मानव दर्शन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार पर एक वक्त आएगा कि तुम यहां पर बैठे होगे और हम जाकर के इस देश का नेतृत्व कर रहे होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी अपना नेतृत्व कर रही है, जो अटल जी ने उस समय विचार दिया था। इसलिए मित्रों, आज मैं आप लोगों को इस बात का उल्लेख इसलिए करने आया हूं कि ये जो कार्यकर्ता हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है। बूथ का अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री, बीएलए, बूथ समिति हम पन्ना प्रमुख बनाएंगे, हमने बनाना शुरू किए हैं। हम पन्ना समिति हमने बनाना शुरू की है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक ताकत है, यही भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का काम कर रही है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एक ऐसे गरीब घर के अंदर, जो अंतिम छोर में एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, जिसने इतना बड़ा विचार इस भारतीय जनता पार्टी को दिया और उस विचार के आधार पर आज हम पूरी दुनिया के सिरमौर बनकर के सबसे बड़े राजनीतिक दल बन
गए। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सबसे पहले नगड़ा चंद्रमा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मस्थली पर जाकर के देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो गांव में एक झोपड़ी में रहता था, एक गरीब से गरीब घर में रहता था, उसने इतना विचार दे दिया आज जिसके आधार पर मैं दुनिया का सबसे बड़े दल का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनती है। तो बूथ अध्यक्षों को, बूथ महामंत्रियों, बीएलओ को मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री संकल्प क्या लेते हैं पहली बार प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद, वो कहते हैं कि अगर गरीब व्यक्ति के नेतृत्व में उनके विचार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा दल बना और मैं इसका प्रचंड बहुमत की सरकार का प्रधानमंत्री बना हूं, तो आज मैं संकल्प लेता हूं कि इस भारत के अंदर कोई भी गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना उसी दिन से भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने शुरुआत कर दी। संकल्प कैसा कि हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा। हमने गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, हमने गरीबों के जीवन बदलने का संकल्प लिया है। इसलिए हमारी योजनाओं के अंदर जो हम गरीबों के जीवन के कल्याण की बात कर रहे हैं, उन गरीबों के कल्याण के अंदर चाहे उज्ज्वला योजना होगी, आयुष्मान भारत के अंदर आजादी के इतिहास में आज तक किसी ने विचार नहीं किया कि जो गरीब आदमी है अगर वो बीमार होता है, अगर उसको कोई जरूरत पड़ती है तो वो साहूकार के पास जाकर के अनुनय विनय करता है कि मुझे मेरे बेटे और बेटी के स्वास्थ्य के लिए पैसे की जरूरत है, कहां जाएगा। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे, किसी ने चिंता नहीं की थी। लेकिन मित्रों में गर्व होता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार पर उस गरीब की चिंता कौन करेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं उस गरीब की चिंता करने का काम दीनदयाल उपाध्याय के विचार पर हम यहां तक पहुंचे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गरीब की मां का बेटा होता है, वो तय करता है कि कोई भी गरीब बीमार होगा तो उसको साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसने किया। मैंने इन योजनाओं का इसलिए तो उल्लेख किया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज हमारी जिम्मेदारी समाज के अंदर और बड़ी है। ये जो हमारा संगठन का तंत्र है, इस संगठन तंत्र को ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर और सुदृढ़ कैसे बनाया जाए। हम अपने काम की समीक्षा करने के मीडिया के लोग पूछते हैं कि आप लोग जो है इस दिशा में आप ये त्रिदेव का प्रशिक्षण, आपने बूथ विस्तारक योजना के आधार पर प्रत्येक बूथ को डिजिटल बनाने का काम किया है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी हमने किया है। हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के मंडल अध्यक्ष, मुझे लगता है इसका व्रत और हमने सबने लिया होगा। आज मुझे लगता है कि यहां पर आपने कितने हमारे मंडल के बूथ के अध्यक्ष, बूथ के महामंत्री, बीएलए आज इसमें उपस्थित हैं। अगर जो उपस्थित नहीं होगा तो वहां पर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कैसे होगी। कोई बूथ छूटेगा नहीं। किसी बूथ पर जो पन्ना समिति, पन्ना प्रमुख बनाने का अभियान है वो कमजोर नहीं होगा, क्योंकि हम इस बात की समीक्षा करते कमजोर कहां पर है। और इसलिए इन 3 लोगों को जो हमारे बूथ विस्तारक योजना के अंदर अपने कार्यकर्ता निकले थे, मुझे आज गर्व होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास में और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में भी 21,000 से ऊपर कार्यकर्ता तो बूथों पर विस्तारक निकल करके ठाकरे जी को 10 घंटे, 1 दिन के अंदर 10 दिन में 100 घंटे समर्पण लेकर के उन्होंने काम प्रारंभ किया। हम तो भोपाल के महानगर में बैठे हैं, लेकिन मैं आज अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व क्यों हम करते हैं। आज हम क्यों कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का देव और दुर्लभ है। मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के इन सब नेतृत्व ने तय किया कि हम प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाएंगे, प्रत्येक बूथ का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, बूथ समिति है कि नहीं है, प्रत्येक बूथ को सामाजिक समरसता के अनुरूप सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, मेरे बूथ पर सभी भौगोलिक क्षेत्र के लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, तो मेरे बूथ पर रहने वाले सभी समाज वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व है कि नहीं है। हम फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे और हर बूथ अध्यक्ष से लेकर के बूथ समिति, पन्ना प्रमुख तक हम मोबाइल के अंदर संगठन ऐप में हमको डिजिटल बनाने का काम करेंगे। तकनीक के अंदर जो आगे बढ़ते हैं, समयानुकूल परिवर्तन में जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय अमित शाह जी जब इस बात का उल्लेख करते हैं तो हमारा कार्यकर्ता इस संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाता है।
लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता क्यों है? हम अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी अलग क्यों है? अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अलग क्यों है? आज त्रिदेव के प्रशिक्षण में मैं कहना चाहता हूं मित्रों, जब जाकर के बड़वानी के अंदर, खरगोन के अंदर, झाबुआ के अंदर, ऐसे जनजाति क्षेत्र में जब मझले टोलों के अंदर जाते हैं और कार्यकर्ता कहते हैं हमारे बूथ पर तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, अब हम डिजिटल कैसे बनाएं? संगठन में, क्योंकि जब तक फोटो नहीं लेंगे अपने बूथ के, समिति के अध्यक्ष, महामंत्री, डीए समिति के सदस्यों का, तब तक वो रजिस्टर नहीं होगा। भोपाल से मॉनिटरिंग हो रही है, तो देखिए कार्यकर्ता दिमाग कैसे चलाता है। वो कहता है कि ठीक है, नेटवर्क कहां आ रहा है, तो पाके बूथ पर आ रहा है, तो ट्रॉली के अंदर पूरी बूथ समिति बैठती है और जाकर के दूसरे गांव में पहुंचती है, वहां ट्रॉली से उतार करके जहां नेटवर्क आता है वहां कार्यकर्ता डिजिटल बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। ये कार्यकर्ता टंकी पे चढ़ करके, मैंने फोटो देखे, पहाड़ों पर चढ़ के देख रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, वहां खड़ा कर रहे हैं और फिर फोटो खींच रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ट्राइबल और जंगल के अंदर कार्यकर्ता अपनी मेहनत कर रहा है तो हिरदाराम नगर के अंदर भी एक एक कार्यकर्ता अपनी मेहनत के अंदर लगा है। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि मैं कल दिल्ली के अंदर बैठक में था। इससे पहले भी लोगों ने इस बात की चर्चा की मीडिया के अंदर, और पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के 65,000 बूथों में से लगभग 61,000 से ऊपर बूथ डिजिटल बन करके खड़े हैं। जो 3,000 के करीब बूथ बचे हैं, उन बूथों पर भी काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जारी रखें। क्या उत्तर विधानसभा के अंदर कुछ बूथ ऐसे हैं जहां पर हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है, तो उसको ठीक कैसे करना है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छोड़ेगा नहीं। उन बूथों पर भी जाकर के वो तैयारी में है, ये बूथ भी कैसे सक्षम बूथ बनेंगे। और इसलिए मित्रों, हमारे संगठन काम को मजबूती, कार्य का विस्तार, काम का सुदृढ़ीकरण के साथ आज हम इस बात के लिए गर्व से कहते हैं कि प्रत्येक बूथ पर आज त्रिदेव के प्रशिक्षण में जब आप सब लोग यहां पर बैठ करके इनका अध्ययन करेंगे, ये जो पत्रक हमको मिला हुआ, इसका प्रशिक्षण हमारे जो कार्यकर्ता आज मुझे लगता है कि 20 सत्र के अंदर चलेगा कि 22 प्रकार के काम इन त्रिदेव को अपने बूथों पर करने की जरूरत है। और मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प में कोई विकल्प नहीं बनता, हम उस संकल्प को पूरा खड़ा करके खड़े होते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी में आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अभिमानी अमित शाह जी का दौरा था, प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे, दुनिया का बड़ा ताकतवर नेता है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना। भारत के हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। कह सकता हूं कि मैं लेह के अंदर जब गया तो लेह के अंदर भी मैंने जब पूछा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर माल्यार्पण करने कहां चलना है, तो वहां का सांसद कहता है कि बहुत अच्छा कार्यालय बना है। तो मैंने कहा लेह में भी कार्यालय बना है? बोले अमित जी खुद यहाँ आए थे और आकर के उन्होंने कहा कि लेह में कार्यालय बनेगा। और मैं जब गया तो मैंने देखा कितना भव्य कार्यालय लेह के अंदर बना है। आप कभी घूमने जाएंगे लेह लद्दाख तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो अमित शाह जी ने जो हम लोगों को अभी एक वक्तव्य सुनाया, मैं आपको उसके सामने जरूर रखना चाहता हूं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय रामलाल जी हम दोनों दौरे पर थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा नागालैंड के अंदर है और नागालैंड के अंदर घोषित तौर पर मेरी सभा थी। और उन्होंने कहा कि मेरी सभा घोषित तौर पर थी, तो बोले मैं दृश्य बताना चाहता हूं कि 7 लोग हम मंच पर थे और 11 लोग उस सभा में हमें सुनने के लिए आए थे। ये कब की बात है? जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी से 2 वर्ष पहले की बात। बोले मैंने उसी दिन तय किया कि नागालैंड में तो काम खड़ा होगा और मैंने पूरे 3 दिन के कार्यक्रम रद्द किए। कार्यक्रम रद्द करने के बाद हमने कुर्सियां ऊपर से खुद उठाई और नीचे 11 लोगों की टोली बनाकर हमने बैठक की। उन्होंने कहा सभा बैठक में कन्वर्ट होगी, यही अपनी सभा है। और मैंने उसी दिन संकल्प लिया
लिया कि नागालैंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी। मैंने 3 दिन के दौरे रद्द करके चौराहे पर टेबल लगा करके भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ सदस्यता प्रारंभ की और 3 दिन में हमने 386 सदस्य बनाए भारतीय जनता पार्टी और 3 दिन में 386 सदस्य बनाकर हमने प्रदेश की कार्य समिति बनाई नागालैंड की। और उसके बाद आज नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है, ये हम सोच सकते हैं। जिस त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 1% वोट मिलता था, कम्युनिस्टों का घोर आतंक था, जो बंगाल में है उसी प्रकार से त्रिपुरा के अंदर था। मुझे ध्यान है कि मेरे साथ काम करने वाला वो नौजवान साथी जो दिल्ली के अंदर रहता था, विद्यार्थी ने काम किया। नागालैंड के अंदर माननीय अमित शाह जी ने, त्रिपुरा के अंदर माननीय अमित शाह जी ने तय किया कि जाओ त्रिपुरा के अंदर बूथ काम करना है, बूथ को सक्षम बनाना है। तो एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता और हमारा मेरे नौजवान साथी जो हम लोगों के साथ काम किया था, उसको जब वहां पर अध्यक्ष बना करके भेज दिया तो लोगों को लगा कि क्या करेंगे, लेकिन अमित शाह जी ने कहा